बाद भी हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस से ही आप अपने को निखार सकते हैं। और बाकी सिलेबस सबके पास लगभग सेम, सिलेबस सेम है, बुकें भी लगभग सेम होती हैं। तो लेकिन आप अपने आंसर को इनोवेटिव कैसे कर सकते हैं, उसमें नवाचार कैसे कर सकते हैं, ये नमस्कार। मैं अभिनंदन आपका SGR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग हमारे साथ राजेश सर हैं, जो SDM पोस्ट पे चयनित हुए हैं। हम लोग सर से ये जानेंगे कि एक ऑप्शनल पेपर कैसे चूज करते हैं और कैसे उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो सर, ऑप्शनल पेपर कैसे आपने चूज किया और कैसे चूज करना चाहिए एक स्टूडेंट को, आपको क्या लगता है? हमारा तो ऑप्शनल हाई स्कूल से ही पसंदीदा विषय रहा। भूगोल मेरा पढ़ने में इंटरेस्टिंग था, तो हमने तय किया था कि मुझे भूगोल से ही कुछ करना है, और फिर हमने सिविल सर्विस में इसी ऑप्शनल को रखा। मैं उन बच्चों को लिए सलाह देना चाहूँगा जो अभी ऑप्शनल चूज कर रहे हैं या भटकाव की स्थिति में हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वो ऐसा करें कि जिन 2-3 विषयों पर उनको लग रहा है कि उसमें काम कर सकते हैं, वो उनके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएँ और सिलेबस को उठाएं, और उन दोनों पर अच्छे से मंथन करें। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन उस पर दें, टाइम दें, अच्छे से मंथन करें, और जिसमें अपने को कंफर्ट अच्छा पाएँ वो उसी का चयन करें। एक चीज़ को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फला सब्जेक्ट अच्छा नंबर देता है या फला सब्जेक्ट ख़राब नंबर देता है। मेरा मानना है कि सारे सब्जेक्ट अच्छे नंबर देते हैं, सारे सब्जेक्ट ख़राब नंबर देते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप उसका परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं। तो ऑप्शनल के चयन में आप यही फार्मूला मेरा फॉलो करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप बेहतर स्थिति में पास जो बाजारीकरण से बच के वास्तविक स्थिति में आ सकते हैं। जी। तो सर, जैसे ऑप्शनल की आपने चूज किया, आपने चूज करने का तरीका बताया, तो सर ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, ये थोड़ा सा सर बताएं। ऑप्शनल में सबसे पहले आप सिलेबस पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, और सिलेबस के बाद पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे प्रैक्टिस करिए, और सिलेबस के हर पॉइंट को, पर्टिकुलर सिलेबस का मतलब अपनी बुकें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुकों से नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए आप यूट्यूब या इंटरनेट का सहारा लीजिए। वहाँ पे टॉपिक डालिए, टॉपिक का जो निचोड़ हो उसको आप थोड़े से सीमित शब्दों में लिखिए, और उसको पूरे सिलेबस को बार बार रिवाइज करिए। पूरे सिलेबस के जो भी है उसको बार बार रिवाइज करिए। प्रैक्टिस रोज़ करनी चाहिए, और प्रैक्टिस में अपने आंसर को इनरिच कैसे करना है आपको इस पे भी ध्यान देना होगा। जी। तो सर, जैसे ऑप्शनल को तैयार करने में क्या कोचिंग की कोई आपको इम्पोर्टेंस लग रही है, या ओवरऑल प्रिपरेशन में भी अगर देखें तो कोचिंग का क्या रोल है सर? कोचिंग अगर आपको अच्छी सलाह दे रही है, मतलब अच्छी कोचिंग है, टीचर अच्छा है, तो नो डाउट कोचिंग अच्छी है। लेकिन आप अगर भ्रम की स्थिति में हैं, जहाँ तक मुझे लगता है मैं भ्रम की स्थिति में फंस गया हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भूगोल हमारा ऑप्शनल था, मैं कोचिंग किया, मेरे भूगोल में अच्छे नंबर नहीं आते थे, और इसके लिए मैं 2015 से लगातार मेंस देता रहा। नंबर अच्छे नहीं आए मेरे, सिलेक्शन ना होने का एक बड़ा कारण भूगोल रहा मेरा। कई दोस्त मुझे सलाह भी दिए कि आप कोचिंग को, मतलब आप सब्जेक्ट छोड़िए, दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाइए, बट मुझे लगता था नहीं, मैं भूगोल में अच्छा कर सकता हूँ। फिर हमने उसमें ढूंढना शुरू किया कि कमी कहाँ हो रही है। कुछ टॉपर्स के वीडियो देखिए, तो उसमें पाया कि सिलेबस पे काम करना और प्रैक्टिस सेट, पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिस सेट करना। और भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप डायग्राम और मैप का मतलब हर पेपर में यूज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमने काम किया जो कोचिंग में नहीं मिली हमें। ठीक है, और तो वहाँ से फिर हमने एक अच्छा सब्जेक्ट, अच्छी तैयारी की। मेरे भूगोल के इस साल के पहले पेपर में 115 नंबर हैं, और दूसरे पेपर में 144 नंबर हैं, जो कि भूगोल सब्जेक्ट के एक अच्छे नंबर माने जाते हैं। और यहाँ से फिर इसने हमको SDM बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रखी। बिल्कुल। सर, एक क्वेश्चन से ये भी रहता है सर, जैसे SC के जो टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें किस तरह से सर चूज करें कि किस पे टॉपिक को आंसर करना है आपको? जैसे SC आता है तो SC में कैसे चूज करें? जैसे जानकारी तो सारे टॉपिक्स पे लगभग रहती है, तो कोई टेक्निकल वाला रहता है, तो कोई साहित्य से रहता है, तो इसको कैसे चूज करें? इसको चूज करने के लिए चूँकि हर साल SC का भी सिलेबस दिया हुआ है उन्होंने, तो आप परीक्षा हाल में कुछ चूज करें। इससे बेहतर होगा कि आप परीक्षा हाल से
पहले ही अपनी रणनीति बनाएं कि मतलब आप पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं पा सकते, लेकिन एक क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं कि हमें भूगोल में अगर आपदा प्रबंधन आता है, मतलब इस खंड बा में अगर आपदा प्रबंधन आता है तो हमें आपदा प्रबंधन पे काम करना होगा, मतलब इस क्षेत्र से हम प्रेफर करेंगे। जैसे मुझे था, हम खंड आ में साहित्य समाज और संस्कृति, इनसे अगर कोई भी इससे आता तो हमने उस पर अच्छी तैयारी कर रखी थी। और या मतलब ये चीज़ आप पहले से ही करिए कि मतलब कुछ क्षेत्र, लेकिन क्षेत्र में चुनाव जब करिएगा तो कम से कम 2 क्षेत्र का चुनाव करिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी एक क्षेत्र पे बहुत मजबूती से काम किया और वो क्षेत्र का ऐसे आया ही नहीं, तो आपके लिए घातक हो सकता है। और 2 क्षेत्र पे काम करेंगे, 3-3 ऐसे आते हैं तो 2 क्षेत्र पे काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब वहाँ से आता ही आता है। तो उस प्रकार से जिस पे आपकी अच्छी पकड़ हो उस एस्से को आप चूज कर लीजिए। और सर अच्छा, एस्से को कैसे लिखते हैं? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई एक मोटिवेशनल लाइन से आप स्टार्ट करिए उस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ लोग इंग्लिश के क्वेट से शुरू करते हैं, तो कैसे आपने की या कैसे? बहुत चीज़ें हैं, आप किसी लाइन से शुरू कर सकते हैं, कुछ दोहे चौपाई हैं इससे शुरू कर सकते हैं, कोई कहानी है उससे शुरू कर सकते हैं, करंट की घटनाओं से शुरू कर सकते हैं। तो हमने इस बार के एस्से में 3 एस्से लिखना होता था, तो तीनों में 3 चीज़ें शुरू किया। कुछ एक में लाइन से शुरू किया था, एक में एक कहानी से शुरू किया था, और एक में हमने कोटेशन से शुरू किया था। तो हमने 3 मतलब तीनों में 3 रणनीति अपनाई थी, और ये एक बेहतर, ये विविधता लाती है आपका, मतलब वो मतलब अगले को आकर्षित भी करती है। हालांकि एस्से में हमारे 80 नंबर ही रहे, लेकिन हमने अच्छे से काम ऐसे ही किया था, और परीक्षा हाल से पहले प्रैक्टिस अच्छे से किया था हमने। कई सारे एस्से पे हमने डेली प्रैक्टिस किया। कोई टाइम निर्धारित कर सकते हैं आप एस्से के लिए, आप सप्ताह में 1 दिन का भी निर्धारित करते हैं तो एक दिन में 2, मतलब हम संडे को निर्धारित करते थे, संडे को 2 एस्से हम लिखते थे, और इस तरह से हमने पूरे सिलेबस को कवर किया था। और सर एस्से या आंसर राइटिंग की क्या प्रैक्टिस डेली ज़रूरी है सर? क्या आपको लगता है इस पर, या हफ्ते या वीकली कैसे आपने की? नहीं, प्रैक्टिस देखिए, जो आपके नंबर जो मुख्यतः मिलते हैं वो मेंस के मिलते हैं। मेंस ही आपका जो मुख्य निर्धारक होता है वो मेंस ही होता है। तो आप प्रैक्टिस रोज़ कम से कम 1 घंटे रोज़ दीजिए, हालांकि नहीं हो पाता, और इलाहाबाद में ये बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ के बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हमने रोज़ 1 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस या एस्से का प्रैक्टिस रोज़ हमने किया। और जब जैसे जैसे पेपर करीब आता गया, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि इस बार के पीटी और मेंस के बीच में तो हमने लगभग सैकड़ों प्रैक्टिस सेट पे काम किया। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 50 पे हमने पीटी का रिजल्ट आने से पहले काम किया, उसके बाद भी हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस से ही आप अपने को निखार सकते हैं। और बाकी सिलेबस सबके पास लगभग सेम, सिलेबस सेम है, बुकें भी लगभग सेम होती हैं। तो लेकिन आप अपने आंसर को इनोवेटिव कैसे कर सकते हैं, उसमें नवाचार कैसे कर सकते हैं, ये केवल आप जान सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कमियां होती हैं और अपनी अच्छाई, अपनी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो प्रैक्टिस से ही आप उसको निखार पाएंगे। सर जैसे कि हम लोगों ने बात की कि एक एस्से अच्छा कैसे लिखें और एस्से का चूज कैसे करें, और साथ ही साथ ऑप्शनल कैसे चूज करें, तो इस फील्ड में सर आपको कोई और ऐसा पॉइंट लग रहा है जिसको बात करना चाहिए, या कुछ ऐसा पॉइंट रह गया हो? नहीं, लगभग सारे पॉइंट कवर रहे। और बस एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी ऑप्शनल हुआ या किसी चीज़ में अगर अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, एक साल मान लो किसी में आपको अच्छे नंबर नहीं आए, तो मैं उस बात को श्रेष्ठ नहीं समझता कि उसको छोड़ के आप अलग चले जाइए। चूँकि आप किसी ऑप्शनल में आप एक अच्छा काम कर चुके होते हैं और उसके बाद नंबर नहीं आता, तो अपनी कमियों को ढूंढिए। हमने ढूंढा है, उसको पाया, अच्छा नंबर आया मेरा, तो अपनी कमियों को ढूंढिए। मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा, एक कहानी है, अच्छी कहानी है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने किसी चेले के साथ कहीं जा रहे थे, और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक जगह एक आदमी मरा पड़ा है और वहाँ आसपास बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए हैं। तो चेला उनका बुद्ध जी से पूछता है कि प्रभु ये कैसे, वो गड्ढे खुदे हुए हैं और ये मर गया। तो वो समझ नहीं पा रहा था। तो बुद्ध जी ने उससे चेले से कहा अपने कि ये आदमी पानी की तलाश कर रहा था, तो थोड़ी गहराई तक खोदता तो उसको पानी ना मिलता, तो वो सोचता दूसरी जगह गड्ढा खोदेंगे वहाँ मिल जाएगा। तो कई गड्ढे खोदता रहा और उसके किसी गड्ढे में पानी नहीं मिल पाया। लेकिन बुद्ध जी बोले कि अगर ये इतना नहीं समझ पाया कि 2 गड्ढों का केवल उसको 2 गड्ढों की मेहनत एक गड्ढे में करता,
तो उसको पानी भी मिल जाता, उसकी जान भी बच जाती और वो तृप्त हो जाता और लोगों को भी पानी पिला सकता था। तो यही चीज़ तैयारी में भी है। आप कई गड्ढे खोदने से बेहतर है कि एक गड्ढे को डेप्थ बढ़ाइए, अपनी कमियों को तलाशिए और अच्छे से मेहनत करिए, उनको दूर करिए। बिल्कुल जी। थैंक यू सर। सर ने जैसा कि डिटेल रूप में आपको बताया कि कैसे एक ऑप्शनल पेपर का चयन करें, कैसे ऑप्शनल पेपर को डिसाइड करें, कैसे उसमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें, और साथ ही साथ सर ने बताया कैसे एक एस्से के निबंध को चूज करें और एस्से को कैसे लिखें। इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया। तो अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कहीं और पे कवर करेंगे, किसी और सेलेक्टेड कैंडिडेट से हम बात करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।